नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आ ही गया कि चुनी हुई सरकारों की भी कोई अहमियत होती है। ऐसा नहीं होता कि चुनी हुई सरकार के बनाए हुए कानूनों को आप डस्टबिन में गिरा दें और कहें कि हम नहीं मानते आपकी बात। तो सरकार ने भी अब ठेंगा दिखा दिया है और ये कह दिया है कि हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। अब सरकार ने ऐसा क्यों कहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको चीफ जस्टिस साहब की बात बता दूं। पिछले दिन चीफ जस्टिस साहब जो थे 15 तारीख को एक प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे, वहां पे अपनी स्पीच दे रहे थे। राम जेठमलानी मेमोरियल जो लेक्चर है और एनडीएमसी का जो प्रोग्राम था वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया और कॉलेजियम के बारे में उन्होंने खुलकर थोड़ी सी बात की है, ज़्यादा खुलकर तो नहीं की। उनसे जब पूछा गया कॉलेजियम सिस्टम के बारे में तो उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना जो है उसे हम सकारात्मक ढंग से देखते हैं, हम उसे नकारात्मक ढंग से नहीं देखते, और इसकी जो आलोचना हो रही है हम इसे सकारात्मक ढंग से लेते हैं और हम इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की जो आलोचना होती है उसकी आलोचना को हम निंदा के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम आलोचना को निंदा के रूप में लेंगे तो फिर सिस्टम में सुधार कैसे होगा। कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने। सरकार भी पिछले कई वर्षों से कम मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से अपना सर पीट पीट के सुप्रीम कोर्ट के पास जाके यही कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलें और इसमें पारदर्शिता लाएं ताकि सिस्टम में कुछ बेहतरी हो, बल्कि सुझाव भी मांगती है सरकार। तो फिर उस समय ये बुरा लगता है इन्हें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कोई दुविधाएं हैं तो उसमें और पारदर्शिता हम लेकर आना चाहते हैं। तीसरी बात जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कही वो ये कही कि हम जो है सेंटर ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग बना रहे हैं। अब जो सेंटर ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग क्या होगा, उसमें 50 जजों की जो है एक सूची होगी, जो सबसे बेहतरीन जजेस होंगे 50 पूरे देश में, उनकी एक सूची होगी और उनकी जो है एक सिलेक्शन की जाएगी ताकि और बेहतरीन जजेस जो है सामने आ सके। तो पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब पहले के जो जजेस अंदर आ रहे थे क्या वो सही नहीं थे? क्या उनके अंदर कोई खामियां थी जो आप और पारदर्शिता लेकर आना चाहते हैं? इसी पारदर्शिता के लिए जो है मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसे आपने डस्टबिन में गिरा दिया। उसके अंदर यह था कि प्रधानमंत्री जो है या फिर सरकार का प्रतिनिधि जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सरकार का प्रतिनिधि होगा, साथ में विपक्ष का नेता होगा और वर्तमान के चीफ जस्टिस साहब भी होंगे। अब तीनों की सहमति होगी तो जज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और बड़ी अच्छी बात थी, इसमें विपक्ष के नेता को भी अच्छी जगह दी गई थी और इस कानून को सर्वसम्मति से दोनों सदनों से पास कराया गया था। लेकिन आप चीफ जस्टिस साहब ने इसे डस्टबिन में गिरा दिया। खैर ये सब चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन सरकार जो है चुप बैठी रही। अब कॉलेजियम सिस्टम में खामियां दिखने लगी हैं चीफ जस्टिस साहब को। ये डर है उन्हें कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन जो सरकार के साथ है और कॉलेजियम के विरोध में सरकार बार बार बोल रही है, देश बोल रहा है, तो अब उन्हें भी आगे आना होगा। लेकिन ये सारी बातों के बीच में चीफ जस्टिस साहब कुछ बातों को गोलमोल कर गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई भतीजावाद जो चीफ जस्टिस बनने में और हाई कोर्ट के जजेस बनने में चलता है, उस भाई भतीजेवाद का क्या होगा। मैं मानता हूं किसी का बाप अगर चीफ जस्टिस है तो उसका बेटा अगर चीफ जस्टिस बन जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बनने की यह है कि जो बाप है वो प्रमोट करता है बेटे को। अगर ये प्रक्रिया है फिर इससे बुरी प्रक्रिया और क्या हो सकती है? अगर किसी एमपी अगर किसी का बाप है और बेटे को एमपी बनना है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना, चुनाव के मैदान में जाना पड़ेगा, वोट लेने पड़ेंगे, वोट लेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। लेकिन इनके मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। इनके मामले में तो प्रमोशन हो रही है और जो है एक दूसरे को प्रमोट करवाया जा रहा है, एक दूसरे की जो है इसमें प्रमोशन की जाती है कि इनको जज बनना चाहिए, इनको जज बनना चाहिए। तो ये कुछ खास प्रक्रिया है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पहले बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इसके अंदर जो खामियां हैं उनकी खामियों को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉलेजियम के अंदर हम और पारदर्शिता लेकर आना चाहते हैं। खैर ये सब बातें उन्होंने कही, कुछ बातें गोलमोल भी कर दी, लेकिन बड़े सफाई से वो बात बोल गए। लेकिन उन्होंने आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि कॉलेजियम के अंदर हम पारदर्शिता और लाना चाहते हैं और इसके लिए हम जो है सेंटर ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग की बात कर रहे हैं। खैर ये सेंटर ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग की बात तो अलग है, लेकिन सरकार ये कई बार कह चुकी है कि जजेस का काम ये नहीं है कि वो सेंटर ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग के बारे में डिस्कस करें या फिर ये सोच विचार करें कि जज कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, इसके बारे में जो है आईबी की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि वो जज कैसा है, उसे जज बनने लायक है या नहीं है। ये सारा काम सरकार का होना चाहिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस का काम ये होना चाहिए कि वो अपने फैसले और जो जिनकी सुनवाइयाँ चल रही है उन्हें झट से निपटाएं, जल्द से जल्द निपटाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरह काम करें, ना कि ये कि इस कमीशन में कौन होगा, इस कमीशन में कैसी कमेटी है, उसके बारे में ही डिस्कस करते रहेंगे पूरा दिन बैठ के।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने ये सारी बातें तो कह दी, लेकिन मन ही मन उन्हें पता चल गया कि अब सरकार जो है और जो जनता का जो मन है उसे उन्होंने टटोल लिया है और धीरे धीरे अपने विचारों में और अपने शब्दों में वो ढिलाई दे रहे हैं। ये सब बातें हुई। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से सरकार भी जो है ठेंगा दिखा रही है। सरकार ने ठेंगा किस प्रकार दिखाया है आप जानते होंगे। संजय मिश्रा जो है ईडी के चेयरपर्सन है, ईडी के जो हैं चीफ हैं। ईडी के चीफ की जो कार्यकाल था 2018 में शुरू हुआ था संजय मिश्रा का, और 18 के बाद 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। सरकार ने फिर उनको जो एक्सटेंशन दे दिया, 2021 तक उनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया। उसके बाद सारे खैराती जो हैं, जितने भी उटपटांग टाइप के ये वकील हैं, प्रशांत भूषण हैं, ये सुरजेवाला हैं, ये सब पहुंच गए कि ये बहुत गलत किया है और इस आदमी को हटाया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, सरकार ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया। जो संजय मिश्रा उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत किया है, सितंबर 15 तक इनको रिटायर कीजिए। लेकिन सितंबर 15 हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और ना पता चला है कि वो रिटायर हो गए हैं। मुझे लगता है उनको और एक्सटेंशन देने की सरकार ने ठान ली है और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है कि आपकी बात हर बार सुनी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकार पहले एक कानून भी बना चुकी है कि इन जो चीफ्स होते हैं, जो ईडी के हैं, सीबीआई के हैं, इन्हें 5 साल का एक्सटेंशन भी सरकार दे सकती है या फिर 5 साल तक ये रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये कानून बाद में आया और हमारी बात पहले हो चुकी थी, तो इसलिए ईडी वाले चीफ को आप हटा दीजिए। लेकिन सरकार इस मूड में लग नहीं रही है। तो ये हमेशा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ही अपनी चलाए, कभी कभी सरकार भी अपनी चला सकती है। तो ऐसी टकराव से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी अपने बर्ताव में थोड़ी बहुत चेंजेस लानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ये चेंजेस जल्दी होने वाली हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इसके संदेश कम से कम दे दिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।